नमस्ते भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं संगीता जोशी बोल रही हूँ। आपको मैं आज तृतीय अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तमसे श्री गुरुवे नमो। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से कितना ही द्रव्य उसने इकट्ठा किया था। किसी कारण यूँ ही वह द्रव्य जाता रहा। द्रव्य के जाने से वह शूद्र बहुत चिंतित रहता और लोगों से पूछता, कोई ऐसा कर्म बतलाओ जिससे यह पृथ्वी में द्रव्य होवे, मैं निकाल लूँ, फिर से वह द्रव्य मेरे हाथ आवे। किसी से कहता था, कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में लगाकर पृथ्वी का सकल पदार्थ निकाल लूँ। किसी ने कह दिया कि मांस मंदिरा खाया कर। वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी चकारी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया तो रास्ते में चोरों ने मार दिया। मरकर उसने प्रेत योनि पाई। वह एक वट के वृक्ष में रहा करता था और बड़ा दुखी था। हाय हाय कर रुदन और विलाप करता, हाहाकार करता, कहता कि कोई ऐसा भी होवे मेरे कुल में जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। ऐसा हाहाकार करते करते बहुत दिन बीत गए। इतने में उस शूद्र की स्त्री ने एक पुत्र जन्मा। उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा कि मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत किस प्रकार हुआ था। तब उसकी माता ने कहा, हे बेटे, तेरा पिता के पास बहुत द्रव्य था, सो यूं ही जाता रहा। वो धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहता था। एक दिन वन को गया कि किसी का धन चुरा लाऊंगा। तब मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब पुत्र ने पूछा, हे माता, उसकी गति कराई थी? तब माता ने कहा, नहीं। तब पुत्र ने कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। माता ने स्वीकृति दे दी। तब वह पंडितों से पूछने गया। जाकर प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरे पिता एक वन में जाकर किसी के हाथों मारा गया था। इसका उपाय कृपा कर कहिए जिससे उसका उद्धार होए। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मानकर माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके फिर आगे चला तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने बैठ गया। वहाँ से उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वह वही वृक्ष था जहाँ उसके पिता प्रेत योनि में रहता था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था कि वह एक अध्याय गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत योनि में उसे सुन के उसकी प्रेत देही छूट गई, देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया तथा आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ के श्रवण करने से मैंने प्रेत योनि त्याग कर देव देही पाई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से अब मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी जाए तो अपनी खुशी से जा। मेरा उद्धार तो हो गया है।
वहाँ जा के भी मेरा उद्धार ही करना था। जो पाठ तूने मुझे यहाँ सुनाया है, इसी से मेरा कल्याण हुआ है। इतना सुन कर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, हे पुत्र, मेरे 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, वे सब बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको फल दे, जिससे वह इस दुख से मुक्ति पावे। वो तेरे बड़े हैं, नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुँचेंगे। इतने वचन कहकर वह देह पाकर स्वर्ग को चला गया। तब उस बालक ने कहा, वहाँ 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठ गामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूतों ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, वहाँ तो उजाड़ पड़ी है। जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे, उनको विमानों पर बिठाकर श्री ठाकुर जी के दूत ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री सत्यनारायण जी के पास गए, जहाँ पाताल में शेषनाग की सैया पर श्री सत्यनारायण जी विराजमान थे और श्री लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। वहाँ जाकर धर्मराज ने दंडवत कर और हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ जी, महाराज जी, जो जीव जन्म जन्मांतर से पापी थे, उनको आपके दूत विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ ले गए हैं। तब नरकों के भोगने का दंड किसको देवें और किस प्रकार दंड दिया करें। तब श्री सत्यनारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में कुछ बुरा न मान। मैं तुझे एक वित्रांत कहता हूँ, श्रवण कर। यह जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म से कई महापापी वैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक ना देना। तुझको मेरी आज्ञा है, यह बात सत्य कर निश्चय से याद रखना। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को सिधारे आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ श्रवण करे या पढ़े, जो गीता जी का पाठ श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में न डालना। गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे, श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री सत्यनारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 3 अध्याय का फल मैंने तेरे को कहा है, जो तूने सुना। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। हर